Now in the today video we will discuss the GERL system. इस सिस्टम का मतलब हमारे पास है जी का मतलब हमारे पास है गोल्जी बॉडी। इसी तरह इस ER का मतलब हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L का मतलब हमारे पास है लाइसोसोम। हमने ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे गोल्जी बॉडी रिलीज होता है और गोल्जी बॉडी से हमारे पास लाइसोसोम जो है वो रिलीज होता है। तो ये तीनों जो एक सिस्टम के थ्रू वर्क कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं GERL सिस्टम। ये टॉपिक हमारे कोर्स के आउट नहीं है। अगर आप इस्लामाबाद का जो 9 कोर्स है अगर वो देखें तो उसमें हमारे पास ये सिस्टम जो है ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन हुआ है। तो हम भी इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम का जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है वो आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरह प्रीवियस हमने ये कहा था कि अगर ये हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इस तरह होता है कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारे साथ एक बल्ज निकलता है। फिर हमने ये बताया था कि ये बल्ब जो है ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करता है। और हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के करीब होता है तो वो हमारे पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको हमारे साथ राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं। ये वो हमारे साथ वो राइबोसोम है और इस तरह हमारे साथ इसकी सिस्टर्निया के इर्द गिर्द हमारे साथ वेजिकल्स होते हैं और उन वेजिकल्स को भी हमारे साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने ही हमारे पास सेल में होता है गोल्जी बॉडी। तो ये हमारे पास है गोल्जी बॉडी का डायग्राम। हमने ये बताया था कि गोल्जी बॉडी का ये फेस जो है ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस के करीब होता है और हमारे पास इसी तरह हमारे पास गोल्जी बॉडी की इस साइड पर हमारे साथ वेजिकल अटैच होते हैं जिसका डायमीटर स्मॉल होता है और हमारे पास गोल्जी बॉडी की इस साइड पर वैक्यूल्स होते हैं जिसका डायमीटर बनिस्बत वेजिकल के हमारे साथ लार्ज होता है। तो हमारे साथ ऐसा होता है कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे साथ जो ये वेजिकल है जिसमें हमारे पास है प्रोटीन तो ये आते हैं और गोल्जी बॉडी की हमारे पास जो फॉर्मिंग फेस है या जिसे हम कहते हैं सिस फेस बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस ये इसमें हमारे साथ अंदर चले जाते हैं। इस तरह ये वेजिकल हमारे साथ आते हैं और इसमें अंदर चले जाते हैं। तो इस सेल के अंदर हमारे पास जितना भी इस वेजिकल के अंदर जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, लेट्स सपोज अगर अब ये हमारे साथ है प्रोटीन तो ये प्रोटीन जो है ये हमारे साथ इस गोल्जी बॉडी में प्रोसेस होता है। ये गोल्जी बॉडी भी हमारे साथ एक दूसरे को कनेक्टेड होता है।
जब ये प्रोसेस होता है तो ये फंक्शनल प्रोटीन हमारे साथ बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं एंजाइम। और ये हमारे पास इसका जो इस साइड है इस वैक्यूल को हम कहते हैं गोल्जी वैक्यूल। तो ये हमारे साथ इस गोल्जी वैक्यूल में इकट्ठे हो जाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी वैक्यूल ये इससे हमारे साथ निकल जाते हैं और इस प्राइमरी वैक्यूल को हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये वैक्यूल हमारे साथ बन जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। ये हमारे पास है प्राइमरी लाइसोसोम। तो इस प्राइमरी लाइसोसोम का अब हमारे पास क्या काम होता है। अगर ये हमारे पास सेल का हमारे साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो हमारे साथ इस तरह होता है। अगर इस सेल में बाहर से हमारे साथ जो फूड पार्टिकल हमारे पास बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस इस सेल को आ रहा है, तो जब ये हमारे पास इस सेल को आता है जब ये हमारे पास इस सेल को आता है तो इस प्राइमरी लाइसोसोम में जो हमारे साथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे साथ ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है। और वो सेकेंडरी लाइसोसोम जब हमारे पास इस फूड पार्टिकल से फंक्शनल यूनिट सेल में जाते हैं और हमारे साथ जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं तो उनको फिर हम कहते हैं टर्शियरी लाइसोसोम। तो फिर इस तरह होता है कि हमारे साथ ये टर्शियरी लाइसोसोम जो है ये इस सेल से, लेट्स सपोज हमारे पास इस सेल का मेम्ब्रेन है तो ये इस सेल से बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस जो है ये इससे निकलता है। इसी तरह ये वेसिकल इस हमारे पास एंडोसाइटोसिस के थ्रू इस गोल्जी बॉडी में आते हैं और इस गोल्जी बॉडी से बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस इससे प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। फिर प्राइमरी लाइसोसोम इस तरह अपना जो फंक्शन है, अगर वो हेट्रोपेजी का फंक्शन है और अगर वो ऑटोपेजी का फंक्शन है तो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और डिफरेंट फॉर्म में वो सेल में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए हमारे पास एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनील है और इसी तरह हमारे पास फंक्शन करता है। तो इसी तरह हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, हमारे पास सेल में गोल्जी बॉडी थी और इस तरह जो लाइसोसोम था इसका हमारे पास एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जिसको हम गिल्ड सिस्टम या गिल्ड सिस्टम या GERL सिस्टम हम इसको कहते हैं। तो हमने गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल से पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनील है वो है राइबोसोम। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।